हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण की। स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि चर क्या होते हैं, समीकरण क्या होता है और उसके अंदर रैखिक समीकरण क्या होते हैं। पहले इन चीजों से इंट्रोड्यूस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों के सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। इसके पहले हम जानते हैं कि समीकरण क्या होता है। डियर स्टूडेंट, समीकरण एक गणितीय कथन होता है जिसमें दो पक्षों के बीच बराबर का चिन्ह लगा होता है। क्या बच्चों, समीकरण क्या है? गणितीय कथन है ना। हमारे मैथ्स के अंदर स्टेटमेंट होता है, उसमें दो पक्ष होते हैं। क्या बच्चों? दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों के बीच बराबर का चिन्ह लगा होता है, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारे दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष के बीच बराबर का चिन्ह होता है, उसे हम समीकरण कहते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, समीकरण में दो पक्षों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा व्यंजक जिसमें दो पक्ष होना जरूरी है वो हमारा समीकरण कहलाता है। दूसरा बच्चों, रैखिक समीकरण। क्या बच्चों? रैखिक समीकरण। तो बच्चों, रैखिक का मतलब जो होता है जिसमें बहुपद की घात या व्यंजक की घात, क्या बच्चों, व्यंजक की जो घात होती है वो अधिकतम घात 1 होती है। तो जिस व्यंजक की अधिकतम घात 1 होगी उसे हम रैखिक। तो अब जिस समीकरण में अधिकतम घात 1 होगी उसे हम रैखिक समीकरण का नाम देंगे। तो ये हो गया हमारा समीकरण और ये होगा हमारा रैखिक समीकरण। ठीक है, और अब बात आती है चर की। तो चर क्या? जब हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स को, अब वो A to Z कोई भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं। इंग्लिश के अल्फाबेट्स को जब आप मैथ्स में यूज करते हैं तो उसे आप चर का नाम देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। आइए कुछ सवालों की हेल्प से हम यहाँ एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरणों के सवाल। अब सवाल को करने के लिए कुछ नियम याद रखिएगा। सबसे पहले तो जब भी हम चरों का योगफल और घटाना, ठीक है, योगफल या अंतर करने जाते हैं तो हमें दो बातें याद रखनी है। क्या करेंगे? याद रखिएगा, योग और अंतर करने के लिए। तो योग और अंतर करने के लिए सबसे खास बात जो होती है हमारी, सबसे पहली चीज कि भाई उनके चर कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, है ना। चरों का योग और अंतर करने के लिए समान चर होना जरूरी है। जैसे कि x वाले में आप x वाले को ही प्लस कर सकते हैं, x में y को प्लस तो नहीं कर सकते हैं। तो x में x प्लस होगा, y में y ही प्लस होगा, a में a प्लस होगा, b में b प्लस होगा या माइनस होगा। 5x में से आप 3x को ही माइनस कर सकते हैं, 5y में से 2a को आप माइनस नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा पहले बच्चों सबसे खास बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप चरों का योग और अंतर करने बैठेंगे तो समान चर होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात बच्चों, समान चर होने के साथ साथ उनकी समान घात भी होनी चाहिए, उनकी पावर्स सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कैसा कि एक्स स्क्वायर में हम एक्स जोड़ दें। भाई चर तो समान है लेकिन उनकी घात समान नहीं है। ठीक है, तो योग और अंतर करने के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। कौन सी? समान चर होने चाहिए और समान घातें होनी चाहिए। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इसको हमारे सवालों पर अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पहला सवाल देख रहे हैं, अब इस पहले सवाल में आप देखेंगे कि समीकरण के दो पक्ष हैं। क्या है सवाल हमारा? 5x + 9 = 5 + 3x।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, चर वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेना है और अचर मतलब संख्याओं को दूसरी तरफ पक्षांतर कर लेना है। अब पक्षांतर का नियम क्या है बच्चों, पक्षांतर में संख्याओं के चिन्ह बदलते हैं। तो 5x जो कि अपनी जगह पर है, चर इस तरफ उठकर आएगा तो जो कि यहां पर प्लस हो रहा है पक्षांतर होकर माइनस का 3x हो जाएगा। ये 5 अपनी प्लेस पर है, 9 उस तरफ जाएगा तो जो कि यहां प्लस में है उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। सो पहले बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, साइन उसी का चेंज करना है जिसका आप पक्षांतर कर रहे हैं, है ना। किसी और नंबर का या किसी और वेरिएबल का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो साइन चेंज हम किसका करेंगे, जिसका पक्षांतर हम कर रहे हैं। तो बराबर के इस तरफ से इस तरफ कौन आया, 3x आया तो उसका साइन चेंज। इस तरफ से उस तरफ कौन गया, 9 गया, जो कि प्लस में था तो उस तरफ माइनस हो गया। तो इस तरह से हमने चर एक तरफ कर दिए हैं, अचर दूसरी तरफ कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, 5x माइनस 3x, तो हमने चरों का योग और अंतर का कंसेप्ट जो था वो क्लियर कर लिया था। समान चर होने चाहिए क्योंकि यह समान चर है और घात समान होनी चाहिए, दोनों की घात समान है, मतलब दोनों सेम बिरादरी वाले हैं। तो 5x माइनस 3x तो प्यारे बच्चों यहां बचेगा 2x और 5 माइनस 9 जो कि माइनस का नंबर है, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए यहां पर आपका बचेगा -4। और अब हम 2 का ट्रांसफर करेंगे, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 जब नंबर और अल्फाबेट मींस चर साथ लिखे हूं, इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों गुणा के रूप में है। इसका मतलब यहां क्या हो रहा है कि 2 जो है x के इनटू में है, इसलिए जब हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो इनटू वाला नंबर डिवाइड में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अब -4 2 से डिवाइड होगा, मींस 2 से हम -4 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि ये नंबर माइनस का था और ये नंबर प्लस का था, तो माइनस प्लस माइनस। सो ये इतनी इजीली तरीके से हमने यहां पर x -2 निकाल दिया है। आइए फ्रेंड्स, आपके सामने एक और सवाल है, हम उसी को सेम प्रोसीजर से करते हैं। तो लेकिन इस सवाल में आपको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा, यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। अब यहां क्या हो रहा है, पहले ब्रैकेट है तो हमने बोर्ड मास रूल में पढ़ा है कि बच्चों हमें पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। सो 8x + 4 = 3 × x, तो प्यारे बच्चों 3x, 3 × -1 सो -3 + 7। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, 8x + 4 = 3x एज इट इज लिख दिया जाएगा। यहां पर आगे देखिए तो -3 + 7, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशियां हैं, इसका मतलब -3 और +7, तो आंसर होगा यहां पर +4, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस ज्यादा है इसलिए प्लस में बचेगा। अब वही सेम प्रोसीजर करना है, क्या आपको चर वाली संख्या एक तरफ कर लेनी है और अचर वाली संख्याओं को दूसरी तरफ कर लेना है। तो बस यही प्रोसीजर याद रखिए, चर एक तरफ, 3x इस तरफ आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ ये 4 है, 4 उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। 8x - 3x, तो बच्चों यहाँ पर बचेगा आपका 5x और 4 - 4 हो जाएगा 0। देन अब आपको 5 ट्रांसफर करना है, सो x = 0/5, इट मींस आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए हैं, बिल्कुल आ गए होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम सवालों का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन उनको हम बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से हल करते हैं। सो तरीका वही रहेगा,
चर एक तरफ और अचर दूसरी तरफ। 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। हमें इसे सॉल्व करना है और इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा तरीका था, जो पैटर्न था, चर वाली संख्याओं को एक तरफ और अचर वाली संख्याओं को दूसरी तरफ। सो 2x/3 अपनी प्लेस पर रहेगा, 7x/15 ट्रांसफर होकर इस तरफ आता है तो ये माइनस हो जाएगा 7x/15 = 3 अपनी प्लेस पर है, 1 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। ओके बच्चों, अब यहां आप देखेंगे तो ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्न संख्याएं हैं। इसका मतलब भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए आपको सबसे पहले इनके हरों के मान एलसीएम लेने होंगे। सो 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। 3 से 15 को भाग देते हैं तो 5 का गुना 2x में, तो बच्चों हो जाएगा 10x। जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट, सिंपल सा प्रोसेस है। क्या किया हमने, हर डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, 3 से 15 को डिवाइड किया, 5 into 2x तो 10x, माइनस 15 से 15 को डिवाइड करेंगे सो 1 into 7x हो जाएगा बच्चों 7x, और यहां 3 माइनस में हो जाएगा आपका 2। देन 10x माइनस 7x बच्चों हो जाएगा 3x, और ये अपॉन 15 = 2। 15 को उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो 15 जो कि डिवाइड में है, पक्षांतर होकर 2 के इनटू में जाएगा तो 1 इनटू में, और इस 3 को ट्रांसफर कर देते हैं सो 2 into 15/3, जो कि इस 15 को डिवाइड करेगा तो 5 मींस 2 into 5, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 10। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल के लिए जो हमारी x की वैल्यू जो है वो कितनी है, 10। आइए फोकस करते हैं हमारे नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पर। सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा कि आपको क्या करना है, चर एक तरफ करने हैं और अचर मींस कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ करना है। 5x अपनी प्लेस पर है, 3/2x को इस तरफ लेकर आएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा 3/2x, -14 अपनी प्लेस पर है, 7/2 उस तरफ जाएगा तो -7/2 हो जाएगा। अब यहां अपॉन में कुछ नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, इस अपॉन वाली वैल्यू को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2 5 10x -3x, और अब ये 2 दोनों के अपॉन में। सेम थिंग आपको इस तरफ करना है, यहां इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 2 को -14 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -28 -7, और ये 2 अब दोनों के अपॉन में। 10x -3x बच्चों हो जाएगा 7x/2, और -28 -7 -35/2। यहां 7/2 को हम ट्रांसफर करते हैं तो 2 जो कि डिवाइड में है तो उस तरफ जाकर इसके इनटू में आ जाएगा, और 7 जो कि x के इनटू में है तो वो डिवाइड में हो जाएगा। सो ये स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ x जो होगी 2 से 2 कैंसिल, और 7 से -35 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ऑफ x इज -5। तो प्यारे बच्चों, है ना कितने आसान सवाल, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल पैटर्न में हमने इनको सॉल्व कर लिया है। बस आपको क्या याद रखना है, समान चर होने चाहिए, समान घात होनी चाहिए, दूसरा चर एक तरफ पक्षांतर करने हैं और अचर दूसरी तरफ पक्षांतर करने, बस इतनी सी बातें याद रखनी है और आपका सवाल हल हो गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उसमें समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है और चर क्या होता है, ये सभी बातें हमने इसमें जाननी है, और किस तरह से रैखिक समीकरणों को हल करके चरों के मान या वेरिएबल्स के मानों को निकाला जाता है। आई होप आपको ये सारे सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए हैं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।